साधना है, जैसे जाप करना साधना है, ऐसे किसी को धैर्य से सुन लेना साधना। धैर्य हो और दूसरा उद्यम हो। उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायका। ये 6 गुण जिसके जीवन में प्रकट होते हैं, दैवीय सामर्थ्य उसके साथ सहयोग में खड़ी होती है। इसलिए सर्वप्रथम धैर्य, दूसरा उद्यम, तीसरा गुण और चौथी आवश्यकता है जीवन में सत्संग की, और 5वीं बात है तृष्णा का त्याग, और 6ठी बात है द्वंद्वों से निपटने का साहस, ठीक है ना। और 7वीं बात है निष्काम मन से कर्म करना, संपूर्ण कर्मों को प्रभु को समर्पित करना। समर्पित करना है सारे संपूर्ण कर्मों। इसलिए शास्त्रकार जो कहते हैं वो कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, अर्थात गुरु न सस्यात्। वो गुरु नहीं है जिसने अपने शिष्य के अविद्या अंधकार को दूर नहीं किया। शिष्य के जीवन में जो माइंड में कंफ्यूजन है, जो भ्रांतियां हैं, यदि उनको दूर नहीं किया तो वो गुरु किस बात का। स्वजनो न सस्यात्, असल में वो स्वजन नहीं है जिन्होंने अपने परिवारी जनों को सुखी कैसे रहें इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। पिता न सस्यात्, असल में वो पिता कब हुए, जब केवल जन्म नहीं दिया, उसे जन्म देकर संस्कार के जल से सींचा है, उसे बताया है कि मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है और तुम कैसे मेरे पुत्र हो, अर्थात कर्तव्य बोध से जिसने अवगत नहीं कराया वो पिता क्या है। जननी ने सस्यात्, वो जननी नहीं है जिसने जन्म दिया और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। जननी तो मदालसा है जिसने छोटे से बालक को गोद में लिया और गोद में लेकर जन्म ही नहीं दिया। जन्म देने के बाद उसे बताया शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू बेटा अजन्मा है, अविनाशी है, तू अनंत है, तेरी कभी मौत नहीं होती। अब जब मौत नहीं है तो मौत से बड़ा दुख जीवन में और क्या है। और मौत जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे तो मौत से बड़ा सत्य इस दुनिया में कोई नहीं है। और सत्संग में यदि एक बार बात समझ आ जाए तो मौत से बड़ा गप और झूठी कोई चीज नहीं। यदि झूठी है तो मौत। दैवम न तस्यात् पति च सस्या, वो पति नहीं है, वो देवता नहीं है। मोक्ष मेद्यम समुपैतु मृत्यु, ये तो वृथ जन्म लेके मरना जैसा है ना। अर्थात जन्म तो उनका सफल है जो जन्मे तो हैं पर फिर मरे नहीं। जन्म होना स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम जन्म गए पर जन्म तो माता पिता से मिलता है, कहीं भी हम जन्म सकते हैं। जन्म तो कुत्ता भी दे देता है, मनुष्य भी दे देता है। जन्म तो माता पिता के संयोग से हम लोगों को मिल जाता है, पर जीवन जब भी मिला है तब गुरु की शरण में बैठ के मिला है, वो कभी माता पिता से नहीं। जीवन गुरुदेव से मिलता है, जन्म माता पिता से मिलता है। इसलिए हमारी सांस्कृतिक परंपरा में गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इस तरह के ऋण थे। उन ऋणों के प्रति हम कृतज्ञ होते थे, उनके लिए कार्य करते थे। अब यह मंच, ये कथा एक स्थान तक पहुंची। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते जब आगे बढ़े तो इसी में तो राजा रघुगण की कथा है। अब भरत जी ने समझाया पुत्रों को समझाया, फिर निकल पड़े तो एक गंडकी नदी के किनारे तप कर रहे थे। तब करते हुए एक समय ऐसा भी आया उनके सामने कि एक हिरणी जिसका प्रसव काल नजदीक था और वो जल पीने के लिए नदी में आई, उसी समय किसी सिंह की गर्जना से भयभीत होकर नदी में छलांग लगा गया। प्रसव काल नजदीक था तो प्रसव उधर से बाहर आ गया। हिरणी गई और उधर जाकर उस पार जाकर उसका दम टूट गया। वो हिरणी तो मर गई, बच्चा जल में बहने लगा तो भरत जी के मन में करुणा आई। सोचा इस हिरणी के बच्चे को अब मैंने देखा है, ये बह जाएगी। इसको कहते हैं साधु हृदय। अब बह जाएगा तो पकड़ के रख लिया। अब रख लिया, धीरे धीरे उसके पालने में समय बीतने लगा। परिवार से छोड़ के आए, यहाँ एक नया परिवार भगवान नहीं चाहे, खड़े हो गए। अब वो धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हुआ और एक दिन बड़ा हुआ तो चला गया। अब चला गया, अपनी जाति वालों के साथ मिल गया। अब यहाँ भरत जी को लगा ये चला गया, पता नहीं किसका शिकार हो गया होगा, कौन कुत्ते और जंगली जानवर इसको अपना शिकार कर लेंगे। अब दुखी थे। उसी दुखी समय, इसको कहते हैं अंत काले चमा में वह स्मरण मुक्त्वा कलेवर, अर्थात आप जिस भाव दशा में देह का परित्याग करते हैं,
अब ये चिंता में थे हिरण के बच्चे का क्या होगा। उसी समय यमराज के द्वारा ये उनका जीवन काल ग्रसित हुआ और वो हिरण की योनि में चले गए। हिरण बने तो उन्हें पूर्व जन्म की याद थी तो बच गए। हिरण बने, हिरणों में नहीं रहे। वो गंडकी नदी के किनारे आए, प्रवास क्षेत्र में वो हिरण का देह जो मिला था, एक निश्चित समय में जब देह का विसर्जन हुआ तब वो एक ब्राह्मण के घर में जन्मे। और ब्राह्मण के घर में जन्मे तो अब पिता ने सोचा ये जीविका के लिए कुछ सीख लेंगे, पर कुछ सीखने को तैयार नहीं। वो जानते थे जितना हम उपयोगी होंगे उतना ही ज्यादा फंसेंगे। इसलिए ज्ञानी की एक महिमा गाई है, अंधवत मूकवत बधिरवत। ज्ञानी के लक्षण है, ज्ञान का ये मतलब नहीं है। कई लोग इसलिए जरूरत है कथा में बैठे हैं तो ठीक है, अनावश्यक आपका कोई प्रश्न नहीं तो हमें बोलने की जरूरत क्या है। अब वो पिता ने प्रयत्न किया ये सीख जाए, नहीं तो हमारे जीवन के बाद भाई लोग इसका कितना साथ देंगे। नहीं सीखा। वो जानते थे मैं सीखूंगा उपयोगी हो जाऊंगा। पिता का जीवन पूरा हुआ, माता का जीवन पूरा हुआ। अब भाई और भाई की पत्नियों के द्वारा जब उनकी उपेक्षा होने लगी, उनको खेत में भेजा गया तो जाओ चिड़ियों को रखाना, फ्री का खाता है पड़े पड़े। अनर्गल अशब्दों का प्रयोग होने लगा, पर भरत जी को कोई फर्क नहीं, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़े, कोई कुछ कहे जैसे सुने ही नहीं। देखो न सुनने का भी एक अपना आनंद है, सुना नहीं तो बहुत सारे जीवन के दुख चले गए। जितना ज्यादा हम सुनते हैं ना उतना ही ज्यादा जीवन में दुख आता है। घर में सब जगह बहरे मत बनो, पर कहीं कहीं कम सुनो। अपनों के बीच यदि आनंद से रहना है, अपनों से नहीं बिगाड़नी तो कम सुनो। अपनों से कोई ना कोई सुनेंगे तो दुख हो। तो कहते हैं वो आनंद से रहने लगे। आनंद से रहते हुए जो विलक्षण था, तो कहते हैं राम की चिड़ैया रामई का खेत और चुन लो रे चिड़िया भर भर पेट। भेजा था कि चिड़ियों से खेत को बचाना है, वो चिड़ियों को बुला बुला कर खेत चुगाने लगे। घर से जब भाई लोग आए बोले इसने तो सब फसल ही बर्बाद कर दी। उसे उधर निकाल दिया, फिर खाई डालने भेजा तो गड्ढा कर दिया। मतलब विचित्र कुछ उल्टा करना, जिससे सारे परिवारी जन उससे धीरे धीरे नफरत करने लगे। उससे एक दिन ऐसा भी आया जब घर से निकाल दिया जंगल में। वहां पता चला कि किसी व्यक्ति की बलि देने से, तो कोई कोल भीलों का जो सम्राट था उसके घर में कोई संतान नहीं थी। बलि देने से संतान होगी तो उसे बलि के लिए देवी के मंदिर में ले गए। देवी के मंदिर में चले, बलि के लिए कहा तुम सर झुकाओ, तो सर झुका लिया। जैसे ही कोल भीलों का सम्राट गर्दन में तलवार का प्रहार करता, माँ पारंबा भगवती पत्थर से बाहर निकल कर आ गई और उनका रक्षा कर, कोल भीलों को मार के उस जड़ भरत की रक्षा की। वहां से आराम से चले आए, उन्हें कोई दुख ही नहीं हो। मतलब मारना है तो मार दो, नहीं मार। अब ऐसे के लिए भगवान तो पीछे पीछे घूमे। अब लाके यहाँ रखा तो एक दिन वृक्ष के नीचे सहज बैठे थे राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम आत्मज्ञान के लिए जा रहे थे। पालकी पर सवार थे। कहार बीमार हो गया तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए, पालकी ले जाने में दिक्कत है। अब पालकी ले जाने में दिक्कत है तो क्या करें। तो राजा रहुगण ने कहा ये तो मेरा राज्य अधिकार है, जो मिले उसको लगा लो पालकी में। अब कोई दिखा नहीं, यही बैठे थे, उनको उठा के लाए, पालकी में लगा, पालकी में लग गए। पर जीव के प्रति जो संवेदना थी उसके पैर रखने के ढंग से पालकी में बैठे हुए राजा रहुगण को तकलीफ होने लगी। डांटने लगा तो अन्यकारों ने कहा हमारा नहीं, जो हमने नया लगाया है उसके कारण आपको तकलीफ हो रही है। देखा तगड़ा है, मोटा है, बहुत तरह से समझाया। जब एक ही स्थिति में जड़ भरत चलते रहे तब डांटते हुए बोले तुम्हें पता है मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ। तुम इतने कृषकाल तो नहीं हो कि पालकी नहीं लेके चल पा रहे, देखने में मोटे तगड़े हो। तभी हंसते हुए भरत जी जड़ भरत बोले जा कहाँ रहे हो। बोले कपिल मुनि के आश्रम जाना है आत्मज्ञान के लिए। तभी जड़ भरत जी ने कहा मुक्ति इच्छश्चेतात विषयान विषवत्यज। जिसको मुक्ति चाहिए उसके लिए शर्त है, जिसे मुक्ति नहीं चाहिए उसको नहीं। जो मुक्ति चाहते हैं उन्हें विषयान विषवत्यज, संसार के पदार्थ इंद्रियों के विषय जो है ना जिनमें हमें सुख लगता है, जैसे आंख नाक रसना, जहां भी हमें इंद्रिय सुख महसूस हो रहा है, विषयान विषवत्यज, इंद्रियों में प्रतीत होने वाले सुख को विष समझ करके छोड़ दो। विषयान विषवत्यज, विष समझ करके इसको छोड़ दो, आप मुक्त हो जाओ। ऐसा सुना लगा कि ये तो कोई विद्वान है। पालकी से उतर के नीचे खड़े हुए,
हाथ जोड़कर पूछा, तुम हो कौन? बोले, जिस राज्य के अधिपति होने का तुम्हें अहंकार है, तुम्हें नहीं पता इस देश का नाम कभी मेरे नाम से ही पड़ा था। तब मैं एक क्षेत्र का नहीं था, ये सारा भारत मेरे नाम से जाना जाता था। इतनी बड़ी विशाल काय संपदा का मैं अकेला मालिक था। आज जो मेरी देख रहे हो विषयान विषवत्यज, इसलिए संसार की विषय वासनाओं का परित्याग करके भगवान का भजन करो, ऐसा आज्ञा दी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते श्री सुखदेव जी महाराज जो कथा को सुनाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये 18,000 श्लोकों की पावन संगीता है, बड़ा इसका विस्तार है। कथा पहले आपने सुना होगा ना, हम लोगों के इस शरीर के जन्म के पहले कथा 2 टाइम होती थी, है ना? सुबह भी होती थी, शाम को भी होती। तब एक दिन का कथा का विषय सामने आता था। अब कथा 3 घंटे होती है। हम तो चलो तब भी कुछ ना कुछ मत्था मार ही रहे हैं, नहीं तो 3 घंटे में भी 2 घंटे भजन और 1 घंटे कथा, फिर क्या मिलेगा? ठीक है ना? तब भी हम अधिक से अधिक गुरुदेव की कृपा से जो हमें मिला है उसको बांटने का प्रयत्न करते हैं। हमारा अपने पास कुछ नहीं, हमें तो जो उनसे मिला है उसको दे रहे हैं, जो गुरुओं से, जो परंपरा से मिला है। इसी क्रम पे प्रकाश डालते हुए अब शिशुपाल और दंत्रवक्र के पूर्व जन्म की कथा को श्रवण। ये बोले, शिशुपाल और दंत्रवक्र दोनों ही भगवान विष्णु के पार्षद थे। तब इनका नाम जय और विजय था। ये सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण उन्हें असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। ये श्राप संत जनों से इनको 3 जन्मों के लिए मिला था। और ये पहले जन्म में दोनों दिति के पुत्र हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष था, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार लेकर किया और हिरण्यकश्यपु का वध अपने भक्त प्रहलाद के रक्षार्थ पाषाण खंभ से नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर किया। इनका दूसरे जन्म में यही विश्रवा मुनि द्वारा केसनी अर्थात कैकसी के पुत्र के रूप में जाने गए। ये उनके गर्भ से पैदा हुए। उनके नाम थे रावण और कुंभकर्ण। और इनका जो अंतिम जन्म था वो शिशुपाल और दंतवक्र का है, जिसका भागवत जी में वर्णन है। कुंभकर्ण रावण का वर्णन रामचरितमानस में है। इस तरह से इस विषय पर प्रकाश डालते हुए तो कहते हैं ये कैसे हुआ और क्या हुआ। जब इसके विषय में व्यापक जानने की इच्छा हुई, ये भक्त प्रहलाद कौन है और जिसकी रक्षा के लिए भगवान करुणा करके पाषाण खंभ से प्रकट होते हैं, और फिर पाषाण खंभ से प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए ये हिरण्यकश्यपु कौन था? अभी तक तो इसके पहले तो कोई ऐसा अवतार भगवान का हमने नहीं सुना। जानने का विषय जब जानना चाहते थे सुखदेव जी महाराज, तब सुखदेव जी महाराज से जब परीक्षित ये विषय पर चाहते थे कि सुखदेव जी महाराज हमें कुछ बताएं ये क्या है, तब सुखदेव जी महाराज ने प्रकाश डाला। बोले, हिरण्यकश्यपु अपने भाई की मृत्यु के प्रतिशोध में इसने एक कठोर तप किया था। उस तपश्चर्या के अनंतर जो उसे वरदान मिला वो अद्भुत था, विलक्षण था। उसने भगवान को पाषाण खंभ से प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। वो ऐसा क्या वरदान था? बोले, हिरण्यकश्यपु अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक कठोर तप करने गए। तो बोले, ये प्रहलाद कौन था? प्रहलाद के विषय। बोले, प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र है। ये कयाधु के गर्भ से पैदा हो। ये कयाधु के गर्भ से ऐसा भगवान विरोधी आदमी और उसके घर में भगवान का भक्त, ये जन्म का कारण कुछ समझ नहीं आया। एक भगवान का विरोध पिता कर रहा है, उसी के घर में भगवान का भक्त पैदा हो रहा है। ये अद्भुत विचित्र सी घटना समझ नहीं आई। तो प्रकाश डाला, ये हिरण्यकश्यपु जब तपश्चर्या के लिए गया तो कहते हैं भगवान की माया से एक पक्षी नारायण नारायण करते जहां जहां गया हिरण्यकश्यपु वहीं वो पक्षी नारायण नारायण की ध्वनि का उच्चारण करते हुए जब आगे बढ़ा तो तपश्चर्या में मन नहीं लगा, वापस आ गया घर। नारायण के नाम से इतना उसके हृदय में द्वेष था। हिरण्यकश्यपु जब वापस आए, कयाधु ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? आप तो तपश्चर्या के लिए गए और आप 24 घंटे में वापस आ गए, आप 1 दिन में वापस आ गए, ऐसा क्या हुआ? बोले, जहां भी गया मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला कोई पक्षी मेरा पीछा कर रहा था। जब भी मैं साधना में अपने चित्त को लगाता, नारायण नाम की ध्वनि मेरे कानों में आती, मुझे मेरे भाई की मौत का स्मरण होता और मेरा मन नहीं लगा
और क्रोधित आग बबूला वापस हिरण्यकश्यपु आया। कयाधु ने देखा ये नारायण नारायण करते, जब इसकी वृत्ति में नारायणाकार वृत्ति तैयार हुई, उसी समय पुत्र की कामना से कयाधु हिरण्यकश्यपु से मिली। उसी के परिणाम स्वरूप उनके हृदय में उधर में एक बालक आया, और इधर हिरण्यकश्यपु जब दोबारा तपश्चर्या के लिए गए तभी इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। और इसलिए कि एक ही से परेशान है और कयाधु जन्म देगी, पता नहीं वो कितना बलवान होगा, इसलिए गर्व सहित कयाधु को मारने का संकल्प। तब देवर्षि नारद ने उपदेश दिया, यही भक्त है जो कयाधु के उदर में है, और ये जब जन्मेगा तभी हिरण्यकश्यपु का वध हो सकेगा। हिरण्यकश्यपु के अंत के लिए कयाधु के पुत्र का जन्मना जरूरी है। अब क्या करें, तो उसको ले जाके ऋषि के आश्रम में रख दिया। अब गर्भ अवस्था में लगातार ऋषि के संपर्क में कयाधु रही, तो ऐसे गुण लक्षणों से आवृत्त इस बालक का जन्म हुआ, जिसको हमने प्रहलाद नाम से इस जगत में जाना। अब वो पैदा होते ही भगवान विष्णु का भक्त था, और इधर आए, और जब तपश्चर्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, हिरण्यकश्यपु से कहा तुम वरदान मांग लो, जो भी मांग। अब वरदान मांगने के लिए जहाँ कुली छूटो मांगा, बोले दिन में न मरूं रात में न। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, तो इतने में अंदर न मरूं बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं शस्त्र से न मरूं, ऐसा वरदान मांगा विचित्र रंग से। और बोले ब्रह्मा जी से कहा आप एक वरदान और दे दो, आपकी बनाई हुई सृष्टि में, उसे लगता था सृष्टि के निर्माता तो ब्रह्मा है, तो आपकी बनाई हुई सृष्टि में भी मेरी किसी से मौत ना हो, ये भी वरदान। फिर कहने लगे कि इन 12 महीने में मेरी मौत ना हो, अर्थात जिस मौत से जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं उस मौत पर जो प्रकाश डाला वेद व्यास जी ने, दिन में न मरूं रात में न मरूं, अंदर न मरूं बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं शस्त्र से न मरूं, किसी जीव जंतु जानवर से मेरी मौत न हो, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, 12 महीने में न मरो। अब जब 12 महीने में न मरोगे और ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में न मरोगे तो किससे मरो। अब वरदान मिला तो अहंकार से भर गया हिरण्यकश्यपु। अब लगा कि मैं भगवान विष्णु को खत्म कर दूंगा। संपन्नता के बाद विनम्रता बनी रहे, ये अद्भुत बात है। नहीं तो संपन्न होते, हमें कथा का ज्ञान नहीं होता, अलग बात है। जैसे कहते हैं ना, ज्ञान का अहंकार है पर अहंकार का ज्ञान नहीं होता कभी जल्दी। बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिन पर गुरु कृपा करते हैं, नहीं तो जल्दी पता नहीं चलता। तो कहते हैं अब आया तो उसने तुरंत, अब तो उसने सोचा मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा, विष्णु को खत्म कर दूंगा। जब यह बात तो बोले यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया, पहले तो भगवान विष्णु का भोजन बंद कर दो। कुशल मंत्री थे, उन्होंने कहा भगवान विष्णु लड़ने में कोई चतुर नहीं है, इसका भोजन बंद कर दिया जाए। तो क्या बोले, जहां यज्ञ हो रही हो यज्ञ को बंद कर दो, कोई हवन न करे, कोई यज्ञ न करे, कोई पूजा पाठ न करे, कोई कथा न सुने, कोई भी भगवान विष्णु का यजन आदि पूजा आदि कर्म न हो, ऐसा आदेश दे दे। तम तम जनपदम यात संदीप यति भ्रष्टत, और सबको बता दो कि आज से इस पृथ्वी का देवता मैं हूं, और जो मेरा भजन नहीं करेगा वो यहाँ रह नहीं सकता जमीन में। अब ऐसा वरदान मिल गया। अब उपद्रव शुरू हो गया, ताकत आए और उपद्रव न हो। तो कहते हैं ये वरदान मिला तो उपद्रव शुरू कर दिया। उसको लगा कि मैं अब अजय हो गया, अमर हो गया, अब मेरा भगवान विष्णु क्या बिगाड़ सकते। भगवान विष्णु का जो भी बिगाड़ूंगा मैं बिगाड़ूंगा। अब भगवान विष्णु को निपटाने की योजना बना ली, अर्थात जो भी यज्ञ आदि और शुभ कर्म में रुचि नहीं रखते या रुचि रखने वालों को बरगलाते हैं, समझ लो लगभग हिरण्यकश्यपु है। खुद तो रुचि नहीं रखते और रखने वालों को दूर हटाते हैं। यही तो किया, खुद तो यज्ञ कर नहीं रहा, जो कर रहे हैं तो कहते सारी पृथ्वी में देखो कोई यज्ञ आदि करता हो तो उसको मारो।